जब मैं पुकारूं यीशु तो सुन लेना। बोलो यीशु मसीह की। हम एक गीत को गाएंगे, मेरे साथ गाइए आज के संदेश को। जब मैं पुकारूं तू सुन लेना। गाइए, जब मैं पुकारूं तू सुन लेना। जब आप बीमारी में हो, कर्जे में हो, समस्या में हो, लड़ाई और झगड़े में हो, खुदा का कलाम कहता है जब आप पुकारे खुदा आपकी क्या करे? खुदा आपकी क्या करे? जब मैं पुकारूं, गाइए, जब मैं पुकारूं तू सुन लेना। फिर से गाइए, जब मैं पुकारूं तू सुन लेना। बोलो यीशु मसीह की। जब आप पुकारे खुदा आपकी क्या करे? जब आप पुकारे खुदा आपकी क्या करे? आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। जब आप पुकारे खुदा आपकी क्या करे? भजन की किताब 4 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़िएगा। कोई पढ़िएगा, चौथी भजन 4 की पहली आयत। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं संकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। बोलो यीशु मसीह की। आप बीमारी में हो, कर्जे में हो, समस्या में हो, किसी भी समस्या में गिरा हो, खुदा का दास दाऊद कहता है परमेश्वर जब मैं पुकारूं तब तू मेरी क्या करना? जब मैं पुकारूं तब मेरी क्या करना? आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी सुने या ना सुने? कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर सुन ले? आप परमेश्वर की मत सुनो, लेकिन परमेश्वर आपकी क्या करे? वाह, गजब, कितनी अच्छी बात है। आप मत सुनना, परमेश्वर की आप हंसते हैं आप लोग मेरी बात से, जोर से बोले ना। आप उसकी बिल्कुल भी अच्छा। जनवरी में सुनेंगे, फिर अप्रैल में सुनेंगे, अप्रैल में सुनेंगे तो अब मई में ही सुनेंगे, मई में सुनिए, छोड़ो यार, अब की बार अगली साल दिसंबर में ही सुनेंगे। लेकिन परमेश्वर तू हर वक्त हमारी क्या करना? आपके पास कम है। परमेश्वर तू हमारी क्या करना? कब सुनना? हर समय। जब मैं पुकारूं, और जब वो पुकारे आएंगे। पढ़े जल्दी से एक वचन, भजन संहिता 34 की 6 से 8, जल्दी से पढ़ेगा। भजन संहिता 34 की 4 से 34 की 6 से 8। इस दीन जन ने पुकारा, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया। फिर से पढ़िएगा भाई एक बार। इस दीन जन ने पुकारा, जब इस नम्र आदमी ने, इस दीन आदमी ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया। तब यहोवा ने इसकी सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से उसको छुड़ा लिया। बोलो यीशु मसीह की। 8 तक पढ़ना भाई, 6 से 8 तक पढ़िए ऊंची आवाज में। इस जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया, हाँ, और उनको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। जी, आगे बढ़िए 8 तक। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूध छावनी किए हुए उसको बचाता है। जी, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। बोलो यीशु मसीह की। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने इसकी। मसीह में मेरे प्यारे बहन भाई, बेटा बेटी, परमेश्वर के सेवकों, खुदा का कलाम कहता है जब आप पुकारेंगे, जब आपकी आवाज आनी चाहिए, जब आप परमेश्वर आपकी क्या करेगा? आप बीमारी में पुकारेंगे, आप कर्जे में पुकारेंगे, आप कलेश में पुकारेंगे, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना पुकारे, खुदा आपकी, परमेश्वर आपकी। और अगर वो आपकी सुन लेगा तो आपका कोई भी बाल बाका करने वाला नहीं। बोलो यीशु मसीह की। एक गीत के अंतर को फिर से गाएं। जब मैं पुकारूं, अब क्या आवाज नहीं आई? जब मैं पुकारूं तू सुन लेना, जब मैं पुकारूं तू सुन लेना। पर सुनेगा उसकी जो दीन है, जो परमेश्वर का आदर करता है, जो उसकी सुनता है। आइए फिर से एक वचन बड़े प्रकार, याकूब की किताब उसका 4 अध्याय 4 से 10। याकूब 4 और 4 से 10 पढ़िएगा कोई। याकूब 4 उसका 4 से। हाँ जी। हे व्यभिचारिणियों, हे, हाँ? 4 का 10 पढ़ना है। 4 से 10 पढ़ना। 4 का 4। 4 का 4 से 10। हाँ वही। हे व्यभिचारिणियों,
क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? आप क्या पढ़ रहे हैं? 4 का सॉरी 4 का 6 से है। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हे दूषित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। बस क्या कह रहा है? हे पापियों, अपने हाथों को पवित्र करो, साफ करो। और जो दुर्चिते मतलब अभी कुछ कहते हैं और कभी आवाज नहीं, कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं। वो कह रहा अपने हृदय को पवित्र करो, तब आप पुकारेंगे और परमेश्वर आपकी क्या करेगा? दुर्चिते लोगों की नहीं सुनेगा, जो अभी कुछ और बाद में कुछ और कहते हैं। जी हाँ, पढ़िएगा थोड़ा। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह भी तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आमेन। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वो भी तुमको क्या बनाएगा? शिरोमणि। आप में से हर एक, हम में से हर एक बढ़ोतरी चाहता है, तरक्की चाहता है, मान सम्मान, दुनिया में पोजीशन चाहता है, जॉब में पोजीशन चाहता है, परिवार में सम्मान चाहता है, जेब में अच्छा पैसा चाहता है। और परमेश्वर का वादा है कि वह आपको शिरोमणि बनाएगा, आपको कोई कमी घटी होने नहीं देगा। मालूम है क्यों? क्योंकि उसका वादा है जब आप पुकारेंगे वो आपकी। फिर से एक बार गीत गाएं हृदय की गहराइयों से कि जब मैं पुकारूं, आपकी आवाज बड़ी कम है। जब मैं पुकारूं, बोलो यीशु मसीह की। जब आप पुकारे यहोवा आपकी, जब आप पुकारे यहोवा आपकी, जब आप पुकारे यहोवा आपकी। जी आप पढ़िएगा जल्दी से। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 21 आयत के ऊंची आवाज में पढ़िएगा। और कोई निकाले मरकुस 10 निकाल के रखिएगा। प्रेरितों के काम 2 का 21। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा, और जो कोई परमेश्वर का नाम लेगा, जो कोई यीशु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। बोलो यीशु मसीह की। जब आप उसे पुकारेंगे, जब आप उसे क्या करेंगे? जब आप उसे पुकारेंगे परमेश्वर आपकी सुन लेगा। किसी भी परिस्थिति में बाइबल में लिखा है जब योना को उसमें समुद्र में डाल दिया गया, मछली मगरमच्छ के मुंह में जब वो चला गया तो खुदा का कलाम कहता है योना ने 3 दिन बाद, कितने दिन बाद? 3 दिन बाद मरा नहीं, उस समस्या में खड़ा रहा। ना दम निकल रही है, मर जाए तो अच्छा था, पर वो मरा नहीं। कई बार हम ऐसे कर्जों में, ऐसी मुसीबतों में, ऐसे कलेश में, ऐसी परेशानियों में फंस जाते हैं कि हम निकलना भी चाहते हैं तो निकल नहीं पाते। और तब कई बार कहते हैं प्रभु इससे बढ़िया तो हमें उठा ले, लेकिन हम उठते भी नहीं है कि कितने भारी है ना, हम उठते भी और जब उठते नहीं है तो क्या करें? तो खुदा का कलाम कहता है योना ने उस मगरमच्छ के पेट में पड़े पड़े कहा यहोवा मेरी क्या कर तू सुने। और तब परमेश्वर ने उसकी क्या करी? सुनी। आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कैसी भी बीमारी में, कैसे भी पाप में, कैसे भी कर्जे में क्यों ना हो, कैसे भी तंत्र मंत्र, कैसे भी कलेश, कैसे भी नशे में क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी सुन लेगा। ऊंची आवाज में कहे आमीन। आमीन। परमेश्वर आपकी सुन लेगा। कई बार हम ऊपर से कुछ और देखते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। कई बार हम सामने से बहुत अच्छे दिख रहे होते हैं, लेकिन अंदर से एकदम दुखी, परेशान, समस्याओं में घिरे होते हैं। उस समस्या को कोई नहीं देखता। ऊपरी तो सब देखते हैं, ऊपरी तो सब देखते हैं, अंदर का कौन देखता है? कौन देखता है? वो आपकी सुनेगा। कोई आपकी सुने या ना सुने। बहुत सारे लोगों में क्वालिटी होती है, वो अपनी अपनी सुनाते रहते हैं। सास बहू को सुनाती है, बहू सास को सुनाती है, बेटा बाप को सुनाता है, बीवी पति को, पति पत्नी को, बच्चे माँ बाप को, माँ बाप बच्चों को। बस क्या करते हैं? सुनाते रहते हैं। आवाज जोर से बोले, सुनाते रहते हैं। बड़ा कम आवाज है। क्या करते हैं? सुनाते रहते हैं। बॉस अपने वर्कर को क्या करता है? सुनाता रहता है।
फिर जब जो सुन रहा होता बाद में कहता है यार अपनी सुनाता रहता है, कभी हमारी भी सुन ले। अजीब ही औरत मेरे पल्ले पड़ी है यार, इतनी बोलती है, इतनी मेरी भी कभी सुन लिया कर भाई। यार मेरे पापा अजीब ही आदमी हैं, हमें तो अपनी बोलते रहते हैं, कभी हमारी सुनते नहीं है, हमारे चाचा ऐसे सिर्फ अपनी बोलते रहते हैं, हमारी कभी सुनते नहीं है। आप यहीं पर हैं। पर खुदा का कलाम कहता है जब आप पुकारेंगे परमेश्वर आपकी सुनेगा। कोई सुने या ना सुने, परमेश्वर आपकी सुनेगा और वो आपके हालातों को बदल देगा, वो आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। जैसे योना उस समस्या में पड़ा था, उस गंदगी में पड़ा था, उस मौत के मुंह में पड़ा था, कोई उसे निकाल नहीं सकता था, कोई उसकी सुन नहीं सकता था, लेकिन किसने सुनी? वैसे ही आप शायद ऐसे पाप में, शायद ऐसी बीमारी में, शायद ऐसे कलेश में, शायद ऐसी दुखों में पड़े होंगे जो आप किसी को बता तक नहीं पा रहे, लेकिन कोई सुनेगा ना? कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? जब मैं पुकारूं आपकी आवाज बड़ी दूर जाएगी अगर जोर से गाएंगे तो। जब मैं पुकारूं तू सुन लेना। कौन सुनना? परमेश्वर। बोलो यीशु मसीह की। आगे पढ़िएगा एक बार फिर से मरकुस की किताब 10वां अध्याय 40 से 52 तक। एक ऐसे आदमी की कहानी है जो चिल्ला चिल्ला कर सुना रहा है। मरकुस 10:46। पर जिसने वे यरीहो में आए, यीशु और उसके चेले यरीहो शहर में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी जी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। हाँ, वह यह सुनकर यीशु नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। क्या कर रहा था? चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रहा था? मुझ पर दया कर। अब मैं पुकारूं तू सुन लेना। हजारों की भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही थी, चेले यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे। अंधे को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आपकी आवाज कम है, दिखाई लेकिन सुनाई दे रहा था। और सब ये करते यीशु जा रहा है, यीशु जा रहा है, यीशु जा रहा है, यीशु जा रहा है। और उसने यीशु के बारे में ये सुना था कि अगर यीशु किसी को छू ले या यीशु को कोई छू ले उसका जीवन बदल जाएगा। बस उसने इतना सुना। तिमाई का पुत्र बरतिमाई रोड के किनारे बैठकर अंधा भिखारी भीख मांग रहा था और उसने पैरों की आहट को सुनकर कहने लगा, यीशु दाऊद की संतान मुझ पर। यीशु ने नहीं सुना जी, यीशु ने। और इतनी भीड़ थी, खट 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 हजारों की भीड़ जा रही थी। और जो जा रहे थे साथ साथ चिल्लाने की जरूरत, नहीं चिल्लाने की जरूरत। फिर से पढ़िएगा एक बार। वे यरीहो में आए, हाँ। और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर यीशु नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा। बहुतों ने उसे क्या करा? जब वो पुकार रहा था लोग क्या कर रहे थे? कई बार हम प्रार्थना करने जाते हैं, कई बार हम चर्च जाते हैं, कई बार हम संगति में जाते हैं, बाहर के नहीं, बोलो ना, अंदर के क्या करते हैं? डांटते रहते हैं। ऐसे ही वो भिखारी भीख मांग कर रहा था, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। लोग चेले चपाटे से क्या कर रहे थे? लेकिन ये उस चिल्लाने वाले ने, उस मांगने वाले ने मुंह को बंद नहीं किया। पढ़िएगा आगे जरा। कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा। फिर वो और भी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, हाँ, उसे बुलाओ। उसको बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। बोलो यीशु मसीह की। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, परमेश्वर के लोगों, कोई आपकी सुने या ना सुने, परमेश्वर आपकी सुनेगा। उस अंधे भिखारी की किसी ने नहीं सुनी और उसे डांट और रहे थे, चुप कर चुप कर, लेकिन फिर भी उसने चिल्लाना, उसने पुकारना बंद नहीं करा। तब यीशु ने कहा, उसे बुलाओ, जो मुझे पुकार रहा है उसे क्या करो? बुलाओ। जी हाँ, पढ़िएगा। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा, हाँ। और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रबी, यह कि मैं देखने लगूं। बोलो यीशु मसीह की। ये अंधा क्या था? क्या काम करता था? भीख मांगता था। लेकिन यीशु मसीह से भीख नहीं मांगी उसने,
क्या मांगा? आंखें, कि प्रभु मुझे क्या कर, मेरे को अंधेपन से छुटकारा दे, इस पाप से, इस दुखी जीवन से क्या दे, छुटकारा दे। यीशु ने कहा, तो इतनी देर से मुझे पुकार रहा है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना करके मैं देख सकूं। अब नहीं क्या करूं? देख सकूं। चाहता तो भिखारी क्या मांगता? धन दौलत। कुछ धन दौलत दे दे प्रभु, ताकि मेरे झंझट मांगने का सिस्टम ही खत्म हो जाए। लेकिन उसने भीख नहीं मांगी, क्या मांगा? आंखें। उसने कहा, प्रभु इतना करके मैं क्या करूं? मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, हो सकता है आपके लिए कोई काम बड़ा कठिन हो रहा हो सकता है आप बहुत बड़ी समस्या में पड़े हों, आपको लग रहा हो कि अब निकलना और बच पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन याद रखिए, खुदा का कलाम कहता है, जो काम मनुष्यों के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। आपके लिए असंभव हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए असंभव नहीं हो सकता। आप कहीं पर भी गिर गए हो, पाप में गिर गए हो, दुख में गिर गए हो, बीमारी में गिर गए हो, कलेश में गिर गए हो, कोई आपको बचाए या ना बचाए, कोई आपकी सुने या परमेश्वर आपको सुनेगा भी और आपको उस समस्या से निकालेगा। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आगे बढ़िएगा थोड़ा सा। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। जी। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। बोलो यीशु मसीह की। शायद वहीं से गाना आया था, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। हम किसके पीछे चल रहे हैं? हम किसके पीछे चल रहे हैं? क्या आप यीशु को पुकार रहे हैं? क्या आप यीशु को पुकार रहे हैं? मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, परमेश्वर के सेवक हो, अगर आप यीशु को पुकार रहे हैं तो आपका पुकारा जाना व्यर्थ जाने वाला नहीं है। उस अंधे ने नहीं पुकारा, लोगों ने धिक्कार दिया, लोगों ने नहीं सुनी, लेकिन यीशु ने क्या करी? आपके आंसुओं को परमेश्वर देखता है, आपके दुखों को परमेश्वर देखता है, आपके दर्द को परमेश्वर देखता है। जो आप तकलीफों को झेल रहे हैं, कोई देखे या ना देखे, कौन देखता है? परमेश्वर। कोई आपकी सुने, परमेश्वर आपकी सुनता है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। एक बार फिर से इस गीत को गाकर कहें, जब मैं पुकारूं तू सुन लेना। आपकी आवाज बड़ी कम है। जब मैं पुकारूं तू सुन लेना। आपके लिए एक उदाहरण है, तिमाई का पुत्र बर्तिमाई भीख मांग रहा था और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, यीशु दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर। लोगों ने डांटा, चुप हो। तो जितनी स्पीड उसकी पहले थी, आपकी जितनी पहले थी, उसकी जितनी पहले थी उससे डबल चिल्ला रहा था, और आपकी जितनी थी, जब मैं पुकारूं तू सुन लेना। किसको पुकारेंगे हम? फूफा को, मौसा को, जीजा को, साला को? किसको? परमेश्वर को। और अगर आप परमेश्वर को पुकारेंगे और उसने आपकी सुन ली, आपके हालात, आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। जिस परेशानी में आप पड़े हैं, वो परेशानी परेशानी रहेगी, वो आनंद से भर जाएगी। बोलो यीशु मसीह की। एक औरत 12 वर्ष से लहू बहता था, बीमारी में तड़प रही थी, जरे कितने डॉक्टरों को दिखा दिया, कितने पैसे बर्बाद कर दिए, भाई ये छत के एक दिन उसको, बाइबल लिखा है बहुत सारे लोग गिर रहे थे पर कोई चमत्कार नहीं हो रहा था, लेकिन उस औरत ने विश्वास से छुआ और वो चंगी। बोलो यीशु मसीह की। अगर आप उसे विश्वास से पुकारेंगे, अगर आज आप विश्वास से पुकारेंगे, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, हालात चाहे आपके कितने भी विरोध में चल रहे हों, कितनी भी परिस्थितियां खराब हों, याद रखिए, हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो पानी पर चलता है। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसकी हवा भी कहना मानती है। बोलो यीशु मसीह की। आप याद रखिए, विपरीत हो सकते हैं सारे साथ आपके साथ में जो हालात हैं आपके, लेकिन उन हालातों को ठीक करने की पावर किसके पास है पता है? उस परमेश्वर के पास है। इस अंतरे को गाकर हम दुआ करें। अरे जब मैं पुकारूं, आवाज स्वाद नहीं है, जब मैं पुकारूं, बोलो यीशु मसीह की। यदि इस संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपको छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।